हेलो फ्रेंड्स, कल हमने 4.1 कंप्लीट कर ली थी। आज देखिए विभेद स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 की विभेद का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हमें के का मान ज्ञात करना है जब समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं है का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने कंडीशन जो लिखाई थी ना, कोई हल नहीं होता। जब कंडीशन कौन सी होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तब ए कंडीशन होती है, तब कोई हल नहीं होता। तो सबसे पहले हमें a1, b1, c1 इनके मान निकालने होंगे दोनों समीकरणों से, जो कि बहुत आसान है निकालना। देखिए x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको -4 है ना, पक्षांतर कर दिया मैंने, प्लस का 4 हो जाएगा वो, है ना। और दूसरा समीकरण लिख लेते हैं 2x प्लस के वाई माइनस 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। देखिए a1 का मान कितना हो जाएगा, इसमें पहले समीकरण में x के आगे जो कुछ लिखा होता है वो a1 का मान होता है। तो जो a1 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी x के आगे कितना है, 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। तो a1 का मान 1, b1 का मान भी 1 है, और जो c1 का जो मान है वो आ जाएगा आपका 4। इसी प्रकार जो a2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2, और जो v2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी, और c2 कितनी हो जाएगी 3। अब देखिए कोई हल नहीं है, ये हमें दिया हुआ है, क्या दे रखा है हमारे पास कि कोई हल नहीं है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान 2 बराबर b1 का मान 1 और b2 का मान कितना है k। देखिए इसी से आ जाएगा, इज नॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी से हमें k की तो वैल्यू चाहिए, हमें बस k की वैल्यू यहीं से आ जाएगी। तो देखिए कितना आ जाएगा, k का मान चाहिए, k का मान कहाँ से आ जाएगा, यहीं से। देखिए वज्र गुणा करेंगे हम सबसे पहले, तो वज्र गुणा करने पर, तो देखिए जब वज्र गुणा करेंगे तो k और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमें k का ही मान ज्ञात करना है जब युग्मों के जो हल हैं वो कितने होंगे, अनंत हल। तो अनंत हल की भी कंडीशन कैसी है, अलग है। सबसे पहले a1, b1, c1 के मान निकालेंगे। a1 का मान है 3, b1 का मान है -2 और c2 का मान कितना, c1 का मान है 0। इसी प्रकार a2 का जो मान है, तो a2 का मान k, b2 का मान कितना हो जाएगा, b2 का मान 5 और c2 का मान कितना हो जाएगा 0। देखिए दिया हुआ है कि कितने हल हैं, अनंत हल हैं, तो अनंत हल की कंडीशन लगाएंगे इसमें। कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होती है c1/c2 के। तो देखिए a1 का मान कितना है 3 अपॉन a2 का मान कितना है k इज इक्वल टू b1 का मान कितना है -2 और b2 का मान कितना है 5, और c1 c2 का मान लिखो या मत लिखो, 0 0 इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो k का -2 के साथ करेंगे तो -2 के, 5 का 3 के साथ करेंगे तो 15। और देखिए गुणा में है ना -2, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा -15/2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वही सवाल है, k का ही मान ज्ञात करना है, लेकिन हल कैसे हैं, अब की बार अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल की कंडीशन भी पता है आपको। सबसे पहले a1, b1, c1 के मान निकाल लेते हैं। a1 का मान कितना है k, b1 का मान कितना है -1 और जो c1 का जो मान है वो आ जाएगा आपका 2। इसी प्रकार a2 का जो मान, देखिए a2 का मान 6, b2 का मान -2 और c2 का मान हो जाएगा आपका 3। अब देखिए दिया हुआ है कि अद्वितीय हल है, क्या दिया हुआ है हमारे पास कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होते हैं, जब a1/a2
इज नॉट इक्वल टू V1/V2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। A1 का मान कितना है K, और A2 का मान कितना है 6, इज नॉट इक्वल टू B1 का मान कितना है -1 और B2 का मान कितना है -2। और देखिए वज्र गुणा कर देंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करेंगे -2K इज नॉट इक्वल टू -6। अब देखिए गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो K इज नॉट इक्वल टू -6/-2, माइनस से माइनस और 2 तिया 6, तो जो K की वैल्यू आएगी वो आएगी K इज नॉट इक्वल टू 3। यानी कि K की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, 3 के अलावा कुछ भी हो सकती है लेकिन 3 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 3 के अलावा कुछ भी हो सकती है, यानी K इज नॉट इक्वल टू। देखिए क्वेश्चन 4 और 5 हमारे सिलेबस से कट हो चुके हैं, जो न्यू सिलेबस है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए हलों की संख्या बतानी है हमें, यानी कि कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा। इस तरीके से हमें हल बताने। उसकी जो कंडीशन थी ना, पहले हम कंडीशन देखेंगे। सबसे पहले A1, B1 और C1 के मान निकालेंगे। देखिए प्लस का 16 है, पहले पक्षांतर करके उधर ले आओ, 2x + 4y, प्लस का 16 है, इधर पक्षांतर करेंगे -16 = 0। तो A1 का मान कितना हो जाएगा 1, B1 का मान कितना हो जाएगा 2 और C1 का मान कितना हो जाएगा -8। इसी प्रकार A2 का मान हो जाएगा 2, B2 का मान हो जाएगा 4, C2 का मान हो जाएगा -16। तो हमारे अब देखिए देखेंगे हम A1/A2 बराबर कितना आ रहा है, देखिए 1/2। इसी प्रकार B1/B2 कितना आ रहा है 2/4, यानी कि 1/2। इसी प्रकार C1/C2 का मान कितना आ रहा है -8/16, ये कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 1/2। देखिए तीनों कंडीशन 1/2, 1/2, 1/2 तीनों बराबर हैं, तो नीचे लिख देंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। और ऐसी जब कंडीशन आ जाती है, जब तीनों बराबर होते हैं, तो उस कंडीशन में जो हल होते हैं वो होते हैं अनंत हल। कैसे होते हैं, अनंत हल होंगे। और जब अनंत हल होंगे, अब देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, वैसे बताए थे पहले कि जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, उस कंडीशन में अद्वितीय हल होते हैं। कैसे होते हैं अद्वितीय हल, 4.1 में भी आपको बताया था। और देखिए जब A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, तो उस कंडीशन में कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण योग में दिए हुए हैं, 2 समीकरण हैं आपके पास ये वाले, उसकी कैसे हल हैं, अनंत हल हैं, और हमें A और B का मान ज्ञात करना है। देखिए ये दोनों समीकरण मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम A1, B1 और C1 का मान निकालेंगे, A2, B2, C2 का मान निकालेंगे। तो A1 बराबर कितना है 2, B1 का मान 3 और C1 का जो मान है वो है 7। इसी प्रकार जो A2 का मान है A + B, B2 का जो मान है 2A - B, और जो C2 का जो मान है वो हो जाएगा आपका 21। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि अनंत हल है, तो हमारे पास दिया हुआ है कि कैसे हल है अनंत हल। और अनंत हल होते हैं जब कंडीशन कौन सी होती है, अनंत हल वाली कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए A1 का मान कितना है 2/A2 का मान कितना है A+, ठीक है, A + B बराबर B1 का मान कितना है 3 और B2 का जो मान है वो है 2A - B, और C1 का जो मान है वो है 7 और C2 का मान है 21। तो देखिए एक कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21। दोबारा रख लेंगे इसको एक बार, 2/A + B इज इक्वल टू 3/2A - B इज इक्वल टू 1/3।
अब देखिए तीन वो हैं स्टेप है, 1 इसको सेकंड मान लेंगे और इसको थर्ड। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे फर्स्ट को और थर्ड को, तो उससे एक समीकरण आएगा, फिर सेकंड और थर्ड से दूसरा समीकरण। देखिए सबसे पहले कंडीशन लेकर चलेंगे फर्स्ट, केस फर्स्ट लेकर चलेंगे कि फर्स्ट से व थर्ड से। देखिए फर्स्ट कौन सी है, 2/a + b बराबर 1/3। वज्र गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, a + b = 6, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार सेकंड व थर्ड से, केस सेकंड लेकर चलेंगे कि सेकंड व थर्ड कंडीशन से। तो देखिए सेकंड कौन सी है, 3/2a - b = 1/3। देखिए वज्र गुणा कर देंगे, 2a - b का 1 से करेंगे इतना आ जाएगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे 9, समीकरण 2। अब देखिए 1 और 2 से हम a और b के, देखिए समीकरण 1 व 2 से रख लेंगे, इनको एक दूसरे के नीचे रख लेंगे। देखिए a + b = 6 और दूसरा समीकरण लिख लेंगे 2a - b = 9। अब देखिए प्लस माइनस के b हैं इसलिए कैंसर आउट, विलोपन विधि से कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। और इनको जोड़ेंगे 2a + a को तो 3a और 9 और 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15। 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। विलोपन विधि सिंपल है, आपको एक दूसरे बस समीकरणों को लिखना है और इस तरीके से काट देना है। a बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए इस a का मान आ गया 5। इस a के मान को समीकरण कोई से में भी आपको पुट कर सकते हो, आप किसी भी समीकरण में, मैं पहले में रख रहा हूँ। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए समीकरण 1 को लिख लेते हैं पहले, कौन सा है समीकरण 1, a + b = 6। a का मान कितना है 5, तो 5 + b = 6 और b का जो मान है प्लस का 5 है, पक्षांतर कर देंगे तो b बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, a और b की हमारे पास वैल्यू पूछ रहा था, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलेखीय विधि से हल करना है और a का मान ज्ञात करना है। ये हमारे पास कंडीशन है, इसमें x और y के जब मान निकल आएंगे ना तब रखेंगे इसमें, ताकि a की वैल्यू निकल आए। देखिए अब देखिए हमें आलेखीय विधि से कौन से समीकरण हल करने, जो नीचे दिए हुए हैं ना 2 समीकरण, इनको हमें आलेखीय विधि से हल करना है। तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। सबसे पहले वही तरीका, समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिख लेंगे। कौन सा समीकरण 1, x + 3y = 6। देखिए सबसे पहले इसमें x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखने पर ये तो पूरा 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 3y = 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। इसके बाद देखिए y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखने पर, जब y बराबर 0 रखेंगे तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 6। अब देख डिब्बा बना लेंगे, इसमें x बराबर 0 तो y बराबर कितना आया था 2, और जब y बराबर 0 तो x बराबर कितना आया था 6। तो 0,2 और 6,0। सबसे पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए समीकरण 2 से 2x - 3y = 12। सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखने पर तो ये पूरा 0 हो जाएगा, कितना बचेगा -3y = 12। एक गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर आ जाएगा -4। इसके बाद y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 2x = 12। तो x बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए डिब्बा बना लेंगे और इसमें ऊपर x नीचे y। सबसे पहले x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू आई -4, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो x की जो वैल्यू आई वो आई थी 6। तो मान रख देंगे 0, -4 और 6,0। तो अब देखिए मैं इनको नीचे लिख लेता हूँ। अब ग्राफ बनाएंगे इन दोनों निर्देशांकों को लेकर के, दोनों समीकरणों के निर्देशांकों को लेकर मैंने लिख लिए। देखिए ये रही। तो सबसे पहले अपन ग्राफ बनाएंगे और उसमें लिखेंगे माना पैमाना
एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स बराबर, ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है। ठीक है, एक्स बराबर 0 है, हमें केवल 0 से कोई मतलब नहीं। वाई बराबर 2 है ना, तो वाई बराबर 2 की जगह रख दो 0,2। अब देखिए इधर एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, तो एक्स बराबर कितना है 6। 0 से कोई मतलब नहीं। एक्स वाली लाइन कौन सी, ये वाली है ना एक्स वाली लाइन, इससे कोई मतलब। एक्स वाली लाइन इसमें 6 देखो कहाँ पर है, ये लिख रहा, इस जगह पर ही रख देंगे 6,0। बहुत आसान है, जहाँ आपको दिखाई देता है बस वहीं रख दो। अब देखिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए, और इस समीकरण को लिख देंगे, इस लाइन वाले समीकरण को। ठीक है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। y बराबर कितना है -4। ये वाली y की लाइन है और y में माइनस किधर आता है, नीचे की साइड में। इसी प्रकार x की और ये y की वैल्यू, x बराबर कितना है इसमें 6 और y की वैल्यू कितनी है। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए अपन एक लाइन काटेंगे। ठीक है, 6,0 तो वही है, वही पॉइंट था ना पहले में भी, पहली लाइन में भी 6,0 ड्रॉ किया था, वही पॉइंट है। और ये केवल हमने 0,-4 रखा है यहाँ पे, है ना, और लाइन खींच दी है। वो बहुत सवाल किए हैं, आप सीख भी गए होंगे। 2x - 3y = 12 दूसरे समीकरण को लिख देंगे। आप पिछले क्वेश्चन भी देख सकते हो और अच्छे तरीके से समझ जाओगे, इसमें थोड़ा तेज करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमें, देखिए ये तो x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, तो x बराबर कितना है इसमें 6 है और y बराबर कितना है 0 है, क्योंकि इसी जहाँ लाइन क्रॉस करती है, जहाँ मिलती है ना लाइन, उसी जगह पर बिंदु को देखा जाता है। उसमें पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है। अब देखिए ये वैल्यू आ गई ना, इन वैल्यूओं को रखेंगे जो हमें समीकरण दिया हुआ है a का मान ज्ञात करने के लिए। ये समीकरण है ना, तो इस समीकरण में x और y का मान रखेंगे। देखिए इस समीकरण को लिख लेता हूँ, 4x, हमें क्या दिया हुआ है 4x + 3y = a। और देखिए 4x, 4 × x का मान कितना है 6 + 3 × y का मान कितना है 0 = a। अब देखो 4 × 6 से करेंगे 24 आ जाएगा, ये 0 बराबर a, और इसमें जोड़ेंगे 0 तो 24 बराबर a। या फिर आप लिख सकते हो कि a बराबर कितना आ गया आपका 24, और यही वैल्यू हमारे पास हमको चाहिए थी कि a बराबर 24। ठीक है, अब देखिए ये आपकी जो प्रश्नावली, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11वां जो क्वेश्चन है आपका, वो जो 11वां क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है विविध का, ये हमारे क्वेश्चन नंबर, यानी कि जो चैप्टर है हमारा 4.1, उसी का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट सेम टू सेम वही है, इसीलिए मैं नहीं करा रहा। पिछली वीडियो में आप देख सकते हो बिल्कुल डिटो, एक एक संख्या डिटो है, सेम टू सेम है, इसलिए मैंने नहीं कराया इसमें। ठीक है, डबल कराने से क्या फ़ायदा, सेम टू सेम है तो। ठीक है, तो यहीं पर आपका जो ये चैप्टर है आपका समाप्त हो जाता है 4। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।